अब ये अपनी भाषा की मर्यादा है। मर्दानगी, पुरुषत्व ये शब्दों का हम उपयोग करते हैं। सही माने में हमको मर्दानगी ये शब्द का उपयोग करना होता है, पुरुषत्व का उपयोग करना होता है, सच्चा पुरुष कौन ऐसे शब्दों का उपयोग करना होता है। उसमें हमें कहना होता है कि निर्भय कौन है, सही माने में निर्भय कौन। क्योंकि ये सभी शब्द स्त्रियों के लिए बहुत अन्यायकारक है। स्त्री भी बहुत निर्भय हो सकती है, बहुत वीर हो सकती है। इसलिए मर्दानगी ये शब्द का अर्थ मैं यहां पर वीरता से जोड़ता हूं, निर्भयता से जोड़ता हूं। जो व्यक्ति निर्भीक होकर कभी डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं, सत्य के आग्रह को पकड़कर बैठता है और समाज हित के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होता है, ये सही मर्दानगी। अपने खुद के लिए जो मर्दानगी यानी जो भी वीरता हो, कुछ भी हो करेगा, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, मैं उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। लेकिन ये वीरता का उपयोग, ये निर्भयता का उपयोग सत्य के आग्रह के साथ में समाज हित के लिए जो करता है, वो सही वीर पुरुष में मानता, निर्भय पुरुष मानता। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण महात्मा गांधी है। इसके लिए सही माने में बहुत बड़ी वीरता चाहिए। वे इतने निर्भय थे कि अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम से वार्तालाप करते थे। उन्होंने प्रेरणा ली खुद के अपमान से प्रेरणा ली, क्योंकि उनको ट्रेन के बाहर फेंका गया। फर्स्ट क्लास में प्रवास कर रहे थे, सबको किस्सा मालूम है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। लेकिन वो खुद के लिए लड़े नहीं, वहां से प्रेरणा ली। जब उन पर वहां के गोरों ने अटैक किया, तब उन्होंने उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं की। वॉकर नाम का उनका जो मित्र था, वो कहता था कि हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तब उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत न्याय के लिए बिल्कुल पुलिस की या न्यायालय की मदद नहीं लूंगा। मैं समाज हित के लिए ही केवल लड़ाई करूंगा, खुद के लिए नहीं लड़ूंगा। इसके बारे में वो पुरंदा स्पष्ट थे। और वो जिंदगी भर समाज हित के लिए लड़ते आए, चाहे समाज हित के लड़े होगे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े होगे, लड़ते आए और पूरी निर्भयता से, कभी डरे नहीं। इसीलिए अफ्रीकन जनरल स्मिथ कहते हैं कि इतना निर्भय आदमी मैंने अपने जीवन में कभी देखा, और इतना प्यार करने वाला भी। यानी जिन्होंने उनको जेल में रखा है, उनसे भी वो प्यार से बर्ताव करे। जब वो जीते, कानून रद्द हुआ जो इंडियंस के लिए बना हुआ था, जिसके लिए वो लड़ाई करते रहे 8-9 साल। वो कानून रद्द होने के बाद में उन्होंने खुद के हाथों से, जनरल ने उनको जेल में डाला था, उसी जेल में जो चप्पलें बनाई थी, वो चप्पलें उन्होंने बेच दी। और ये जनरल स्मिथ बाद में कहते हैं कि जब भी वो चप्पल मैं पहनता हूं, मैंने बहुत संभाल कर रखी है, तब भी मैं अपने आप को पूछता हूं कि क्या ये चप्पल पहनने लायक मैं हूं, उस योग्यता का मैं हूं। और ये जनरल की ख्याति थी कि अपने जीवन में वो कभी कोई युद्ध हारे नहीं, बड़े बड़े युद्ध अपने जीवन में जीतते गए, मोस्ट सक्सेसफुल जनरल वो माने गए थे। लेकिन उनको गांधी जी के आगे पराभव स्वीकारना पड़ा। इसको मैं निर्भयता और वीरता मानता। सावरकर जी ने अपने जीवन में जो कुछ किया, जेल में गए, बहुत अन्याय सहन किए, लेकिन उसको मैं कम महत्व देता हूं। मेरे दृष्टि से रत्नागिरी में रहकर उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे, अपने जो प्यारे लोग हैं उनके हित को देखकर और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी तरह से जिस ढंग से कठोरता से आलोचना की, उनके अंधविश्वास उनके ध्यान में लाकर दिए, पूरे भारत के लोगों की गलतियां उनके ध्यान में लाकर दी और कठोरता से ध्यान में लाकर दी, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी निर्भयता चाहिए। इसलिए स्वातंत्र्य वीर सावरकर, तो स्वातंत्र्य शब्दों को आप बाजू में भी रख दे तो भी मैं उनको वीर सावरकर कहना चाहता हूं। ये कोई भी डरपोक आदमी ये लिख नहीं सकता है। और उन्होंने केवल लिखकर किताब में प्रसिद्ध नहीं किया, वो हर महीने में अलग अलग मैगजीन में लिखते थे, वो छप कर आता था, लोग पढ़ते थे, आग बबूला होते थे, उनकी प्रेत यात्रा तक निकालने का प्रयास करते थे। जबकि एक ऊंचे जाति के थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, काफी सम्मान था महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को। इसके बावजूद वो सबके साथ में पंगा लेते गए, अपने ही जाति के लोगों के साथ में पंगा लेते। मेरे पिताजी शंकरराव चौहान जी के अच्छे मित्र थे। अब मेरे पिताजी गए शंकरराव जी चौहान के पास, ये तीनों के तीनों कॉलेज में स्टूडेंट्स है, आए, निर्भयता है,
इसलिए मैं सावरकर को, तुम चाहे भगोड़ा कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं मांगी, ये बहुत इमटेरियल चीज़ें हैं मेरे लिए, लेकिन पूरे जिंदगी भर इस ढंग की लड़ाई करना, इसको मैं वीरता मानता हूं। तीसरा नाम मैं लूंगा। अब कई लोग ये आक्षेप ले सकते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू था, उस आंदोलन में वो शरीक नहीं हुए। वो तो अंग्रेजों से जितने फायदे मिल सकते हैं अपने समाज के लिए उतने लेने का प्रयास करते रहे। ये आक्षेप कोई ले सकता है, लेकिन मेरे दृष्टि से सबसे बड़ी बात क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर इतने विद्वान गृहस्थ थे कि उनको अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं भी बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती थी। वहां उनको प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। वहां उनके जाति के आधार पर कोई उनके साथ बर्ताव नहीं करता था। वो पहले सयाजीराव गायकवाड़ के पास नौकरी करते थे, अधिकारी थे। इसके बावजूद वहां का चपरासी भी उनके साथ में अछूत सा व्यवहार करता था। तंग आ गए, वो छोड़कर फिर इंग्लैंड पढ़ने के लिए आगे चले गए, बड़ी डिग्री हासिल की। फिर सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ आए, अभी बड़े ओहदे पर थे। उनको लगा कि मैं बड़े ओहदे पर हूँ, अब कब से कब मुझे सम्मान मिलेगा। तभी फिर बाकी के लोग, सयाजीराव तो उनके बहुत सम्मान से उनके साथ पेश आते थे, उनको बहुत मानते भी थे, लेकिन सयाजीराव छोड़कर बाकी वहाँ काम करने वाले, अंबेडकर जी के हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी उनके साथ में अछूत सा व्यवहार करते थे। उनको वो सहन नहीं हुआ, वो छोड़कर चले गए वहां से, दूसरी बार भी चले गए। अब ऐसे व्यक्ति ने कभी भारत में वापस आने की आवश्यकता नहीं। इंसान जिंदगी में भूखा रह सकता है, चाहे वो तकलीफें सहन कर सकता है, लेकिन हमेशा इस ढंग का अपमान सहन नहीं कर सकता है। आत्मसम्मान के साथ में इस ढंग की कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति सहन करना नहीं चाहेगा, और अंबेडकर जैसा इतना विद्वान व्यक्ति तो बिल्कुल सहन नहीं करना चाहेगा। चाहे उतनी बड़ी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होने के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद, पॉसिबिलिटी होने के बावजूद, वे भारत वापस आए, अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, ना अपने आत्मसम्मान की चिंता की, ना अपने जीवन के ऐशो आराम की चिंता की, ना अपने जीवन के बड़े ओहदों की चिंता की। इसको मैं वीरता मानता, इसको मैं निर्भयता मानता, और इसलिए मेरे दृष्टि से ये सभी लोग बहुत वीर पुरुष हैं, निर्भय पुरुष। अंबेडकर की जगह कोई भी होता तो वो अमेरिका में रहना पसंद करता, ब्रिटेन में रहना पसंद करता, बड़े ओहदे पर होता, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया को देता। ठीक है, बाद में वो भारत के कानून मंत्री बने। उनको पता था क्या कि मैं भारत में लड़ाई करते रहूंगा तो मुझे कानून मंत्री बनाया जाएगा। उनको पता था क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिलेगा। उसके पहले ये निर्णय उनको लेने थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भारत में ही रहूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ते रहूंगा, उनको न्याय दिलाकर रहूंगा। ये वीरता है, ये सही माने में हम इसको कहेंगे निर्भयता है। तो ऐसा कई लोगों के मैं नाम ले सकता हूं। मुझे लगता है ये 3 उदाहरणों से मेरी बात आप तक स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि तीनों भिन्न भिन्न उदाहरण हैं और एक दूसरे के खिलाफ के उदाहरण। इसलिए मैंने डेलिबरेटली ये 3 नाम लेकर ये बात मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।